हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति फलन, जो कि इंटरमीडिएट का सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम आपको त्रिकोणमिति फलन सिखाएंगे, ना कि एनसीईआरटी बुक जो चलती है वो, और सभी बुकों के क्वेश्चन। मतलब हम आपको त्रिकोणमिति सिखाएंगे, त्रिकोणमिति फलन सिखाएंगे, जिससे सभी बुकों का ज्ञान हो जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई चीज़ जीरो से सीखनी पड़ती है। किसी चीज़ को सीखने का मतलब क्या है, एकदम जीरो से सीखें। यदि कोई सही, जैसे किसी को गुणा के सवाल शुरुआत में ही सिखाए जाने लगे और उसको गिनती और पहाड़ा टेबल याद ना कराए जाएं, तो क्या होगा, वो गुणा के सवाल लगाएगा, बहुत कठिन लगेंगे उसको। लेकिन अगर उसको पहाड़ा और गिनती का ज्ञान हो जाता है तो वही उसको बिल्कुल आसान लगेंगे गुणा के भाग के सवाल। तो सबसे पहले उसका बेस जानने की ज़रूरत होती है। तो इसमें ये हमारा लेक्चर 1 है, और इसमें कोई क्वेश्चन इस तरह नहीं होंगे कि इसका पहले चैप्टर के हैं या दूसरे चैप्टर के हैं। ये सभी हम सीरियल से, सिस्टम से सिखाएंगे कि किस तरह से सीखना है, सीखा किस तरह से जा सकता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर यहाँ से पहले लेक्चर से स्टार्ट करते हो, बिल्कुल असली मैथ सीख जाओगे, जिससे सभी बुकों का ज्ञान होगा। ठीक है। त्रिकोणमिति फलन जो है वो किससे बनाई गई है, त्रिकोणमिति के द्वारा। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है, त्रिकोणमिति को जानना, उसके बाद ही तो त्रिकोणमिति फलन समझ पाएंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में जब हम क्लास 10th में पढ़ते, ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा। ठीक है। और इसमें ये देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये होता है साइन। तो इसमें ये सीखना है यहाँ पे साइन, और साइन के नीचे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन के नीचे क्या है, कॉसेक। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, साइन और कॉसेक की गुणा कितनी होती है, साइन और कॉसेक की गुणा होती है 1। इसकी गुणा 1 होती है, इसकी गुणा 1 होती है, और इसकी भी गुणा 1 होती है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और ये तो सीखा ही होगा, गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में। अगर हम यहाँ से साइन थीटा छोड़ दें, साइन थीटा, तो इधर बटे में जाएगा 1/, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा इधर छोड़ दें, कॉसेक थीटा इधर छोड़ दें, 1/, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, साइन 1/, कॉसेक, कॉसेक 1/, साइन। और कौन सा एक बनेगा, कॉस के नीचे क्या होता है, सेक। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस 1/, सेक, सेक 1/, कॉस। एक फार्मूला ये बनेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और जब हम कॉस थीटा इधर छोड़ेंगे, कॉस थीटा, तो 1/, सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा इधर छोड़ेंगे, 1/, कॉस थीटा हो जाएगा। अब अच्छा किसकी गुणा 1 होगी, अब किसकी गुणा 1 होगी, टैन और कॉट की। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टैन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/, टैन थीटा। तो यहाँ से कितने फार्मूले बनते हैं, 9। तो सबसे पहले यही याद रखने की ज़रूरत है। ये यहाँ से पहुँचेगा, 0 से लेकर लास्ट तक तुम्हें पहुँचाएंगे, लास्ट तक। इसका कितना बड़ा प्रयोग होगा, ये कंपटीशन में कितना प्रयोग होगा, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, ये सभी सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट जब सीख रहे हो तो ये याद रखें कि ध्यान केंद्रित करके सीखें, उसको तुरंत सीखना चाहिए, सीखें। जिस समय कोई चीज़ सिखाई जा रही है उसको उसी समय सीखें तो बहुत ही बेहतर सीख जाएंगे, बिल्कुल ही सीख जाएंगे। तो याद ये अलग से नहीं याद करना है 9 फार्मूला,
ये कहाँ से याद करना है, साइन के नीचे क्या होता है कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक 1, साइन बोलेंगे तो 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक बोलेंगे तो 1 अपॉन साइन। कॉस के नीचे क्या होता है सेक, कॉस इंटू सेक 1, कॉस अगर ऊपर वाला कॉस बोलेंगे 1 अपॉन सेक, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस, टेन इंटू कॉट 1, टेन 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन टेन। कितने फार्मूले हो गए 9। अब ये 9 हो गए और 3 और हैं, 3 और, ये फार्मूला तो 3 है, 3 से इसमें एक 3 ही तो हुए, 3 के द्वारा कितने बने 9 और 3 और फार्मूले हैं उनके द्वारा कितने बनेंगे 15 फार्मूले। अब देखिए उसके द्वारा 15, 3 वो फार्मूले कौन से हैं और फिर इनको याद कैसे करेंगे। हम तुम्हें क्या करेंगे केवल पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे, मतलब तुम्हें डायरेक्ट ही याद कराएंगे, यहीं पे डायरेक्ट देखते ही देखते याद हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हें कौन से फार्मूले 3 सीखने की ज़रूरत है जो पहले सीख चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो पहले फार्मूला सीखा ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम साइन, अब ये भी सीखा है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर छोड़ देते हैं, अगर हम इधर साइन स्क्वायर थीटा इधर छोड़ देते हैं उधर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा इधर छोड़ा तो ये उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगाया। अब की बार हम कॉस स्क्वायर थीटा इधर छोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, जब कॉस स्क्वायर थीटा इधर छोड़ेंगे तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा इधर छोड़ा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में। अभी कॉस स्क्वायर थीटा इधर छोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इन फार्मूलों को जो पहले अभी सीखा, और ये फार्मूले डायरेक्ट बोल सकते हो कैसे, साइन इंटू कॉसेक 1, साइन इंटू कॉसेक 1 था, साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन, कॉस के नीचे क्या सेक, कॉस इंटू सेक 1, कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस, टेन के नीचे कॉट, टेन इंटू कॉट 1, टेन 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन टेन। ये भी डायरेक्ट बहुत जल्दी से बताए जा सकते हैं। साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, खाली साइन है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में, और खाली कॉस है तो 1 माइनस साइन, डायरेक्ट बता सकते हो। साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, खाली साइन है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में, और खाली कॉस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में बताया जा सकता है। तो ये भी डायरेक्ट बता सकते हो। उसके बाद ये एक फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो माइनस का उधर जाएगा कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में, यही तो हो जाएगा। और यहाँ से दोनों मान निकलना जरूरी होता है, जैसे ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 था, साइन का भी निकला और कॉस का, तो यहाँ से भी सेक और टेन दोनों का निकलना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा इधर छोड़े ये इधर जाएगा, कैसे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगाया, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में। अब ये यहाँ से एक यहाँ आएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा उधर छोड़ेंगे और यहाँ से उठा के एक लाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और टेन थीटा बराबर और सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, ये इधर गया प्लस हो गया, स्क्वायर हटा के रूट लगा सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में, जब इधर एक आएगा तो टेन स्क्वायर बराबर यहाँ से सेक स्क्वायर -1, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर -1 रूट में। एक और होता है फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बिल्कुल इसी तरह से है। जब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर छोड़ेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वो उठा के जाएगा प्लस का हो जाएगा। और कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो -1 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, इधर कितना बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा -1 तो कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में। ये दोनों एक ही तरह के फार्मूले हैं, दो ये तो एक तरह के बिल्कुल फार्मूले हैं, ये वाले ये और ये। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में। उसके बाद ये इधर आएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, टेन बराबर सेक स्क्वायर -1 रूट। वैसे ही कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 ये उधर जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में, और ये इधर आएगा ये -1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर -1, कॉट बराबर कॉसेक स्क्वायर -1। तो उन 3 से 9 बने और इन 3 से 15, कितने हो गए 24। लेकिन उन 24 को एक साथ कैसे याद रखें, उन 24 फार्मूलों को जैसे वो डायरेक्ट बता सकते हो उधर साइन स्क्वायर साइन इंटू कॉसेक 1 साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन, कॉस के नीचे से कॉस इंटू सेक 1 कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस, टेन के नीचे कॉट टेन इंटू कॉट 1 टेन 1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन टेन, ये बता सकते हो। ये भी डायरेक्ट बता सकते हो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, खाली साइन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में और खाली कॉस है तो 1 माइनस। यहाँ पर से सेक और टेन का थोड़ा बताना कठिन है, सेक बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में और टेन बराबर सेक स्क्वायर -1, ये बताना कठिन है। अब इन 24 को कैसे याद रखेंगे वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, जो हमें डायरेक्ट याद हो जाते हैं उनके लिए कोई जुगाड़ नहीं बनाया जाता है, और जो डायरेक्ट नहीं याद होते उनके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के नोट्स बना के, कहते हैं नोट्स नहीं, उसी तरह से बना के इन 24 हर चीज़ का उनको याद करते हैं, और हर चीज़ का 2 फार्मूला है। जैसे इसमें देखो, इसमें साइन, इसमें बताया था साइन इंटू कॉसेक 1, साइन बराबर कितना है 1 अपॉन कॉसेक, साइन कितना है 1 अपॉन कॉसेक, और जब यहाँ पर साइन बराबर देखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में है कॉसेक का 1 अपॉन साइन, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक का जब यहाँ पर देखोगे बट यहाँ पे तो कॉसेक बराबर कितना आएगा, कॉसेक बराबर 1 प्लस कॉट से, साइन के भी 2 और कॉसेक के भी 2, कॉस के भी 2 होंगे, कॉस का एक देखो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कितना है 1 अपॉन सेक थीटा, और जब यहाँ पे आके देखोगे कॉस बराबर कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में, कॉस के भी 2 हुए, सेक जब देखोगे सेक थीटा कॉस इंटू सेक 1 कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस, और सेक बराबर कितना, सेक बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक के भी 2, टेन के भी 2 होंगे, टेन इंटू कॉट 1, टेन इंटू कॉट 1 टेन 1 अपॉन कॉट, और जब इधर देखोगे टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में, कॉट 1 अपॉन टेन होगा और कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट। हर चीज़ के 2 फार्मूले, उन 2 फार्मूलों को अगर हम डायरेक्ट बताने लगे, डायरेक्ट तुरंत कि साइन के 2 ये होते हैं कॉसेक के 2 ये होते हैं, तो हम व्यक्त करना सीख जाएंगे, जिससे हम 30 फार्मूले, समझो 30, जैसे 10 में नहीं कहा गया साइन को टेन में व्यक्त करो, कॉट में व्यक्त करो, या टेन को साइन में कॉट में, किसी में भी वो व्यक्त करवाएगा, हम व्यक्त कर सकते हैं यदि ये 24 फार्मूला हमारे डायरेक्ट याद होते हैं। और 24 याद होते हैं ऐसा नहीं याद होते हैं, हर चीज़ का 2 फार्मूला तुरंत याद हो जाए, तुरंत बताना है, तो हम तुरंत कैसे याद करेंगे ये देखेंगे। कोई किसी चीज़ का हम कोई फार्मूला तुरंत ये 24 कैसे बता सकते हैं, अगर ये तुरंत 24 बताने लगे इससे क्या होगा 30 व्यक्त करना सीखोगे, और वही 30 से इन्वर्स 30 बनेंगे उनको सिद्ध करना सीख जाओगे।
अब इनको 24 फार्मूला हमने कहा है, हम तुम्हें कहाँ से बताएंगे, जीरो से लास्ट तक जितना इसका प्रयोग हो सकता है, इंटर में, आईआईटी में, कहीं भी हो सकता है, पर चालू कहाँ से होगा, बिल्कुल जीरो से। तो ये फार्मूले अब चाहे कैसे याद रखें, जैसे जहाँ पर हमने देखा, अब याद करने का तरीका देखे कैसे, ये पहले पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है, और इसमें ये भी पढ़ा है कहाँ पे कौन चीज़ होती है। यहाँ पे ऊपर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, साइन, फिर कॉस थीटा, साइन कॉस, फिर टेन, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वो फार्मूले जो पीछे सीखे, वहाँ पे एक बात बताओ कि ये इसका कनेक्शन किससे था, कॉसेक का कनेक्शन किससे था, कॉट से, कॉसेक का कनेक्शन कॉट से था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। सेक का कनेक्शन किससे था, टेन से था, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब टेन का कनेक्शन किससे था, सेक से, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लिया। कॉसेक और कॉट का कनेक्शन था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। अब इससे क्या होगा, वो जो 24 फार्मूले हमने याद कर रहे हैं वो तुरंत याद हो जाएंगे उनसे। अब हम कैसे याद करें, देखना, सबसे पहले जब हम पूछें, और इसी तरह से एक सीरियल होता है सिस्टम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसे हमें याद रखना है कैसे चलना है। पहले साइन का चलेंगे, साइन, फिर कॉसेक आएंगे, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ऐसे सीरियल चलेंगे। सबसे पहले तुम्हें क्या याद रखना है, हमें सीरियल से चलना है। और जब हम पूछें कि 2 फार्मूला बताओ, 2, पहले बटे वाला बताना, ये साइन इंटू कॉसेक 1, फिर ये सीधे वाले 15 में से बताना। और वो कैसे बताना है देखना, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं लिखी हैं जो हमें डायरेक्ट याद हो जाएंगी, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखी है। जैसे हमने कहा साइन के 2 बताओ, देखो साइन 1 अपॉन कॉसेक होता है और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में होता है, ये डायरेक्ट याद है, इसीलिए यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा नहीं। साइन के कितने फार्मूले, 2, पहले बटे वाला बताओ, साइन 1 अपॉन कॉसेक और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में, यही तो था, ठीक। अब कॉसेक आओ, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, साइन इंटू कॉसेक 1, साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन, बटे वाला बताया। अब जब यहाँ पर हमें पता है कॉसेक का कनेक्शन कॉट से, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में, कॉसेक बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में, कॉसेक बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में, तुरंत बता दिया। अब यहाँ पर आओ, यहाँ कॉस के 2 बटे वाला, कॉस 1 अपॉन सेक, कॉस 1 अपॉन सेक, और कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में, कॉस 1 माइनस, 2 डायरेक्ट हो गए, सेक 1 अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस बटे वाला, कॉस इंटू सेक 1, कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस, और सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में, यही तो होगा। फिर यहाँ पर आओ, पहले बटे वाला बताना है, बटे वाला, टेन इंटू कॉट 1, टेन 1 अपॉन कॉट, और टेन सेक स्क्वायर है माइनस 1 रूट में, टेन 1 अपॉन कॉट और टेन सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में, वहाँ से कॉट बटे वाला बताओ, 1 अपॉन 10 और कॉट कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में। तो तुम्हें वो 24 फार्मूले तो वहाँ से याद करना है, लेकिन याद कहाँ से रखे जा सकते हैं, यहाँ से। लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम लिखें, हमारे दिमाग में सेट हो। 2 फार्मूला, वो 3 9 होते हैं,
साइन इंटू कॉसेक 1 साइन 1 अपॉन कॉसेक कॉसेक 1 अपॉन साइन कॉस इंटू सेक 1 कॉस 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कॉस टेन इंटू कॉट 1 टेन 1 अपॉन कॉट 1 अपॉन टेन। ये तो होता है। इनको हम बटे वाले फार्मूले बोलते हैं। कौन से? बटे वाले। और जो ये 15 लिखे थे उनको कौन से बोलते हैं? सीधे वाले। हम इनको ये वाले फार्मूले जो होते हैं इनको बटे वाले बोलते हैं, और ये वाले फार्मूले जो होते हैं हम इनको सीधे वाले फार्मूले बोलते हैं। समझ गए? और ये सारे फार्मूले उन दो फार्मूलों के लिए बनाए गए कि दो बताना है, दो, और दो वहाँ से अगर हम याद करें तो हमें सारे फार्मूले ये सारे हमेशा के लिए तैयार होंगे। और दो अगर पूरे, हमारा मानना है कि जैसे कोई 10 क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन के लिए 10 बातें हैं, उसमें से अगर 8 बातें पता है, 2 नहीं पता है, इसका मतलब तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है, तुम पूरा कभी नहीं सीख पाओगे। और पूरा सीखने का मतलब है उसकी पूरी जानकारी लो कि उसमें 2 है 3 है, ये काहे के लिए बने हैं। अगर वो दो फार्मूले याद हो तो वो फार्मूले सभी यही तो हैं, वही तो हैं। तो बस दो हमें याद करना है। वो कैसे याद रख सकते हो? इनको सीधे वाले फार्मूले बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 24 फार्मूलों कहाँ से याद रखते हैं? यहाँ से। यहाँ पे सहायता के लिए ये वाला लिख लिया है। अब हम बिना देखे बता सकते हैं। पहले साइन आएगा। साइन का बट्टे वाला कौन सा? 1 अपॉन कॉसेक। बोला करो, उसको समझो। साइन का बट्टे वाला कौन सा? 1 अपॉन कॉसेक। और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में, वो तो सही ऐसे ही याद हो सकता है। फिर कॉसेक नीचे आओ, उसके साइन के नीचे कॉसेक 1 अपॉन साइन, क्योंकि साइन इंटू कॉसेक 1 साइन कॉसेक 1 अपॉन साइन। और जब कॉसेक का कनेक्शन किससे? कॉट से, और कॉसेक नीचे, और नीचे हमने 1 प्लस वाला चला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में, बता सकते हो। उसके बाद ऊपर आओ कॉस, सीरियल से चलना है, बताया था। कॉस 1 अपॉन सेक, कॉस 1 अपॉन सेक, और कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में, वो उधर से डायरेक्ट बता सकते हो। फिर नीचे आओ सेक 1 अपॉन कॉस, और सेक नीचे होता है, सेक का कनेक्शन टेन से, और नीचे 1 प्लस चलता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में, टेन 1 अपॉन कॉट, और टेन का बट्टे वाला टेन इंटू कॉट 1 टेन 1 अपॉन कॉट, टेन का कनेक्शन सेक से, ले यहाँ पर त्रिकोणमिति निष्पत्ति आगे रहती है, टेन का कनेक्शन सेक से, सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में, कॉट 1 अपॉन टेन, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक का कनेक्शन कॉट से, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, दो करना है। अब ये याद करने से हमारा फायदा कितना बड़ा होगा। अब हम कक्षा 10 में नहीं पढ़े थे कि साइन को टेन में व्यक्त करो, कॉट में व्यक्त करो, कॉसेक में व्यक्त करो, या टेन को किसी अन्य निष्पत्ति में व्यक्त करो। सभी में व्यक्त कैसे किया जाएगा? इन 24 फार्मूले के द्वारा। मान लो हम तुम्हें सिखाने जा रहे हैं कि साइन को सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में कैसे व्यक्त किया जाता है, सभी में, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। नहीं कहते असली मैथ, बिल्कुल असली, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। इन 24 फार्मूलों का प्रयोग देखो कितना बड़ा होता है। यदि हमें डायरेक्ट ये दिमाग में हमारे 24 फार्मूला सेट हैं तो 30 फार्मूला और कैसे सेट हो जाएंगे इनके द्वारा। देखना, साइन को हम सभी, जैसे किसी ने तुमसे बोला कि साइन को तुम्हें व्यक्त करना है, किसको? साइन थीटा को व्यक्त करना है टेन में, मान लो तुमसे बोल दिया, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, टेन के बारे में नहीं सोचना है। साइन के 2 फार्मूला लिखना है, पहले बटे वाला लिखना है, फिर सीधा वाला लिखना है। जब याद होंगे तभी तो लिख पाओगे। साइन इंटू कॉसेक 1 साइन 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और साइन और क्या? 1 माइनस, चाहे टेन में व्यक्त करवाए चाहे कॉट में व्यक्त करवाए, हमारे दिमाग में क्या आएगा? 2 फार्मूला, चाहे वो कुछ भी बोले, और कुछ भी क्या बोलेगा, 5 ही तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बता रहे हैं, असली का मतलब उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। साइन को अच्छा कोई भी व्यक्त करवाएगा, किस में व्यक्त करवा सकता है? बची 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में, 10-20 तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं नहीं, क्या नहीं, इसमें वो कर दो उसमें वो कर दो, चाहे किसी में कहें। तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? 2 फार्मूला, साइन 1 अपॉन कॉसेक और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इन 2 फार्मूलों से फ़ायदा क्या होगा? 3 बातें तुम्हें पता चल गई। 3 देखो, साइन को 2 तो पता चल गए,
साइन कॉसेक में व्यक्त हो गया, साइन कॉस में व्यक्त हो गया, बचे कितने? 3। 5 में ही तो व्यक्त करा जाएगा, साइन को साइन में तो व्यक्त नहीं किया जाएगा। और जब हमें 2 फार्मूले सटीक याद होंगे, साइन 1 अपॉन कॉसेक, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब आधा काम हो गया। बचे कितने? 3। अब 3 कैसे व्यक्त होते हैं ये समझना है, और ये अभी ओरल सब याद हो जाएगा। पहले हमारा कहना है धीरे धीरे समझो कि सीढ़ी पे चढ़ना कैसे है, फिर चढ़ जाओगे एक साथ अपने आप ही। तो मतलब हम तुम्हें धीरे धीरे बता रहे, ऐसे चढ़ा जाता है, एकदम से चढ़ जाओगे, लेकिन पहले ये जानकर, और ये नहीं जान पाए तो गिर भी पड़ोगे, यहो याद रखो। नहीं बार बार कहना, गलती हो जाती है, हमें खुद इतना ज्ञान हो जाएगा कि गलती असंभव जिसे कहते हैं, गलती हो ही नहीं सकती। तो इस सीधे रास्ते पर चलना है तुम्हें पहले, ठीक है? जल्दबाजी में नहीं सीखना है, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ सकते हो, सीख नहीं सकते, ये बात जरूर याद रखो। अब तुम्हें देखो क्या करना है। अब हम व्यक्त 2 व्यक्त हो गए, अब सीधी रास्ता और एक है, ध्यान रखना सभी के लिए। ऐसे ही करोगे तो 2 तो हो जाएंगे, बचेंगे 3। 2 इससे बन जाएंगे, 1 इससे बन जाएगा, पूरे 5 हो जाएंगे। ऐसे ही सभी फार्मूले व्यक्त होंगे। तो देखना कैसे, अब इसी के द्वारा अगला बनेगा और उसके द्वारा अगला बनेगा। अब जैसे हम बिल्कुल बढ़िया तरह से लिखकर सीखना चाहें, मान लो हम बढ़िया तरह से खूब ऐसे ही लिखा, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख दिया, इसके द्वारा ये बनेगा, उतार लिए इसको। अब जब हम इसको कौन सा फार्मूला कहते हैं बताओ? बटे वाला, ठीक। जब हम पूछें कॉसेक थीटा कितना होता है, सीधे वाले सूत्र से बताना, जाके सीधे वाले से बताना। और अगर गिनती छोड़कर पूछें, इसका मतलब हमने सीधे वाले से पूछा है, तो बटे वाले में आके बताना। तभी तो 2 फार्मूला याद रखना जरूरी है। तो इसको एक बार फिर समझ लो क्या करना है। इसको हम कौन सा फार्मूला, अगर हम कॉसेक थीटा पूछेंगे तो इसका मतलब हमने बटे वाले से पूछा है, तो मैं उन 15 सूत्रों में से सीधे वाले से बताना है। और किसी में भी अगर गिनती छोड़कर पूछे, इसका मतलब हम सीधे वाले सूत्र से पूछ रहे हैं, तुम्हें किससे बताना है, ये ध्यान रखना है। अब तुम बताओ कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? कॉसेक थीटा बराबर उस 24 के उसमें आओ, इसमें आके देखो, खुद समझ में आ जाएगा। इसमें देखो सीधा वाला ये वाला है, तभी तो 2 याद रखना जरूरी है। तो कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में, यही तो जानने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम तुरंत क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में लिख देंगे। अब ये किस में व्यक्त हो गया? साइन कॉट में व्यक्त हो गया। साइन किस में व्यक्त हो गया? कॉट में व्यक्त हो गया, ठीक। समझ लेना सही से। अब क्या होगा, अब इसके हमने कहा इससे 2 बनेंगे, अब इस पे आओ। अब इसके द्वारा बनेगा तो इसको नोट कर लो, ठीक है। 1 2 3, ये तीसरा बन गया था, और ये 4 नंबर बनेगा। इसको नोट कर लेते हैं पहले। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में लिख लिए, ठीक। अब इसी के द्वारा ये बने, अब इसके द्वारा ये बना था, नोट किया। कॉसेक जब बटे वाले से पूछा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर सीधे वाले से बताया। अब इसके द्वारा ये बनेगा। अब गिनती छोड़कर पूछेंगे, मतलब बटे वाले से पूछा, तो तुम्हें क्या बताना है? सीधे वाले से बताना। बताओ कॉट कितना होता है? 1 अपॉन 10, क्योंकि हमने जब गिनती छोड़कर पूछा, इसका मतलब क्या? सीधे वाले से पूछा है। तुम्हें कहाँ से बताना है? बटे वाले से। कॉट होता है 1 अपॉन 10, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, और जब हर बराबर करेंगे तो आएगा 10 स्क्वायर प्लस 1, या 1 प्लस 10 स्क्वायर, फिर 10 बाहर आ जाएगा, उसके बाद 10 ऊपर चला जाएगा, और हो जाएगा 10 थीटा बटे 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से जब हर बराबर करेंगे टेन स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे में टेन स्क्वायर वाला टेन ऊपर पहुँच जाएगा, टेन बटे 1 अब टेन में व्यक्त हो गया। एक और, अब इससे 2 बन चुके हैं, अब इससे बनेगा 5 नंबर। अब इससे बनेगा तो हम इसको उतार लेते हैं, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखना, हम गिनती छोड़कर पूछ रहे हैं, इसका मतलब हम सीधे वाले से पूछ रहे हैं, तो मैं बताना है बटे वाले से। कॉस बराबर कितना होता है 1 अपॉन सेक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और हर बराबर करेंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में, और सेक स्क्वायर थीटा का 1 सेक थीटा बाहर आ जाएगा। तो एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति सभी में व्यक्त हो गई है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब ये शुरुआत थी बिल्कुल, अब तुम्हें इंटर के हिसाब से समझना है ना, इसको लिखना हम सीख गए, हम तुरंत कैसे बताएं ये ज़रूरी है। अब सोचो तुरंत कैसे बताएं, बोर्ड की तरफ नहीं, बात को ध्यान से सुनना। जैसे हमने उनसे कहा साइन को कॉट में व्यक्त करो, साइन को कॉट में व्यक्त करो, तो तुम्हारा दिमाग चला साइन 1 अपॉन कॉसेक होता है और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में होता है, तुरंत दिमाग चलाया साइन 1 अपॉन कॉसेक होता है और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, और जो कॉसेक का कनेक्शन कॉट से होता है, और 24 फार्मूला याद है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में, तो साइन बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में। अब उसको ये सोचो कि हमने कॉसेक को बिगाड़ दिया था, जैसे साइन कॉट में व्यक्त करना था, साइन 1 अपॉन कॉसेक साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में, साइन 1 अपॉन कॉसेक साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में, और जो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉसेक है, इससे 2 बनेंगे, हमें तो पता है, तो कॉसेक का कनेक्शन कॉट से, और बटे वाला है तो सीधे वाला, कॉसेक बिगाड़ो और उसकी जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया रूट में, बिगाड़ दिया समझ लो, तो हो गया साइन बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और अगर टेन में व्यक्त करना है तो 1 छोड़ के कॉट बराबर 1 अपॉन 10, कॉट कितना 1 अपॉन 10, यही तो होगा, और हर बराबर करेंगे टेन स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में, टेन ऊपर 10 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, साइन बराबर 10 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में। और अगर कॉस साइन सेक में था, साइन 1 अपॉन कॉस सेक साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब गिनती छोड़कर पूछेंगे, मतलब हमने किससे पूछा सीधे से, तो बटे वाले से बताओ कॉस 1 अपॉन सेक, हर बराबर करेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में बटे सेक, साइन बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक रूट में। ऐसे ओरल बताया जा सकता है। अब बता लोगे, समझ जाओ कि उस चीज़ को बिगाड़ देते हो, उस चीज़ को बिगाड़ देते हो, उसके बाद आगे चलते हो, व्यक्त कर लोगे, समझ गए। और ये कैसे, अच्छा कोई भी व्यक्त कर पाएगा कब, जब उसको 24 फार्मूला याद होंगे, और वो तुरंत 2 बता लेगा। और क्या याद होगा, हमारी बातें, सीधा है तो बटे से बताना है, बटे है तो सीधे वाले से बताना है। तो आगे भी अभी हम व्यक्त करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि हम थोड़ा सा पीछे का समझ ले। हमारा कहना है पढ़े नहीं सीखे, और सीखने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सीखा तब जा सकता है जब हम बढ़िया तरह से उसको समझ जाएंगे। तो ये इसके 2 फार्मूले, साइन इंटू कॉस सेक 1 साइन 1 अपॉन कॉस सेक 1 अपॉन साइन, कॉस के नीचे सेक, कॉस इंटू सेक 1 कॉस 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कॉस, टेन के नीचे कॉट, टेन इंटू कॉट 1 टेन 1 अपॉन कॉट 1 अपॉन 10, 9 फार्मूला। उसके बाद ये 9, इसके बाद क्या हुआ, ये बने थे तुम्हारे वो फार्मूले थे, और ये कितने थे 15, 3 से बने थे, जो कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में। तो जो इतने फार्मूले बोले इनको हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ये फोटो याद रखते हैं। साइन बोलेंगे तो 1 अपॉन कॉस सेक और कॉस सेक, लेकिन इनको बताना कठिन था, डायरेक्ट नहीं बता सकते। सेक कितना होगा भूल गए, कॉस कितना होगा भूल गए, इसके लिए हमें ये फोटो याद रखना है, ये फोटो। और कॉसेक का कनेक्शन कॉट से और सेक का कनेक्शन टेन से, सीधे वाले सूत्रों में। सीधे वाले सूत्रों में क्या है, बटे वाले तो बता सकते हैं यहीं से,
हमें कौन सा कनेक्शन जानना है? सीधे वाले सूत्रों का। और सीधे वाले सूत्रों में क्या कनेक्शन है? कॉसेक का कनेक्शन कॉट से और सेक का कनेक्शन टेन से। और ये भी याद रखना है, यहाँ 1 प्लस चलता है और वहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आगे रह के -1 चलता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सीरियल से चलते हैं। पहले बटे वाला बताते हैं, फिर सीधा वाला बताते हैं। तो बटे वाले, इसका 2 फार्मूले जब पूछे जाए, पहले कौन सा बताना है? बटे वाला बताना है। पहले साइन का बटे वाला, साइन 1 अपॉन कॉसेक, साइन 2 कॉसेक 1, साइन 1 अपॉन कॉसेक, और साइन 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट में। फिर यहाँ हो कॉसेक 1 अपॉन साइन, और कॉसेक का कनेक्शन कॉट से 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में, 2 हो गए। कॉस 1 अपॉन सेक और कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में। सेक बटे वाला 1 अपॉन कॉस, और सेक का कनेक्शन टेन से, और सेक नीचे 1 प्लस चलता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट में। फिर यहाँ टेन 1 अपॉन कॉट, टेन का कनेक्शन टेन सेक स्क्वायर -1। सीधे वाले सूत्रों में देखना है, कॉट 1 अपॉन टेन कॉट कॉसेक स्क्वायर -1 रूट में। जब भी किसी को व्यक्त करवाए क्या करना है? पहले 2 बोलना है। जैसे टेन को व्यक्त करना हो, टेन को साइन में व्यक्त करो, टेन को कॉस में व्यक्त करो, तो टेन के बारे में क्या सोचना है? उसका 2 फार्मूला तुम्हें तुरंत लिखना है। तो पहला टेन का कौन सा होगा? टेन कितना होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। चाहे टेन को साइन में व्यक्त करवाए, चाहे टेन को किसी में व्यक्त करवाए, 2 पहले बटे वाला टेन 1 अपॉन कॉट, और दूसरा बताओ टेन बटे टेन का कनेक्शन सेक से, टेन का कनेक्शन, और टेन इधर साइड में होता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आगे रहती है, तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1। किसी को भी व्यक्त करवाए तुम्हें क्या करना है? उसका 2 फार्मूला तुरंत लिखना। पहले बटे वाला टेन इंटू कॉट 1, टेन 1 अपॉन कॉट, और टेन उधर ऊपर होता है, टेन और कॉट, टेन का कनेक्शन सेक से, टेन सेक स्क्वायर -1 रूट में। अब तुम्हें बिल्कुल सीधी बात पता है कि किधर कौन हो चलेगा। अब 2 व्यक्त हो गए, और हमने बताया है कि किसके द्वारा एक व्यक्त होगा। फिर ओरल इसको याद रख सकते हो। अब बताओ किसके द्वारा? इसके द्वारा तीसरा व्यक्त होगा। इससे कितने व्यक्त होंगे? इससे 2 बनेंगे। एक इससे बनेगा, इससे और आगे बनेगा। तो हम इसको पहले मान लो, पहले नोट कर लेते हैं। टेन 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, जब हम पूछें बट ये वाला कॉट कितना होगा, इसका मतलब हम बटे वाले से पूछ रहे हैं, और तुम्हें बताना है सीधे वाले से। कॉट बताओ कितना होगा? कॉट उस चित्र में जाओ, कॉट जब भी पूछा जाए इसमें आओ, कॉट कितना होगा? बटे में होता है, कॉट नीचे होता है इधर साइड में। कॉट का कनेक्शन कॉसेक से, तो कितना होगा? कॉसेक स्क्वायर -1 रूट में। तो इसके जगह पर हम तुरंत लिख देंगे यहाँ पे रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 में लिख देंगे। कितने हो गए? 3। इससे एक और बनेगा, इससे एक और बनेगा, 3 हो गए, 4 नंबर बनेगा। इससे बनेगा, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। टेन 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट की जगह पे कितना? कॉसेक स्क्वायर -1 रूट में। अब देखो, अब हमने पूछा कि कॉसेक थीटा कितना होगा। हम इसका मतलब हमने किससे पूछा? सीधे वाले से। तो बटे वाले से बताओ। साइन इंटू कॉसेक 1, कॉसेक 1 अपॉन साइन होगा, तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -1। और जब हम हर बराबर करेंगे कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन बाहर, साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा 1 माइनस साइन। अब किस में व्यक्त हो गया? साइन में व्यक्त हो गया। अब कहाँ जाएंगे? अब एक इसके द्वारा व्यक्त होगा,
अब ये पांचवा इसके द्वारा व्यक्त होगा और इसको उतार लेते हैं। टेन थीटा बराबर कितना? टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में। ठीक, अब इसके द्वारा व्यक्त होगा। अब हम सेक स्क्वायर माइनस 1 में सेक पूछ रहे हैं, मतलब सीधे वाले से, गिनती छोड़कर पूछ रहे, बटे वाले। सेक बराबर कितना होता है? 1 अपॉन कॉस। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हर बराबर करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ये हमारा किस में व्यक्त हो जाएगा? कॉस में। किस में व्यक्त हो जाएगा? कॉस में। तो ये सभी में व्यक्त हो गया। क्या इससे ज़्यादा हो सकता है? अब सोचो, ओरल सोचो इसको, इसी को सोचो, और जिसको हटाना उसको बिगाड़ना है, सोचो कि बिगाड़ दिया इसको। ठीक, टेन को मान लो तुम्हें व्यक्त करना था साइन में, मान लो टेन को साइन में व्यक्त करना था। सोचो दो फार्मूला, टेन 1 अपॉन कॉट होता है और टेन 1 अपॉन कॉट होता है, और टेन सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में होता है। इधर साइड में सोचेंगे, टेन 1 अपॉन कॉट होता है और टेन सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में होता है। किस में व्यक्त करना है? साइन में। जो सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, सोचो कि सेक को पूछेंगे तो 1 अपॉन कॉस बताओगे ना, वो तो कॉस में जुड़ेगा जाके, साइन की तरफ नहीं जाएगा, मतलब साइन की तरफ ये जाएगा। दो ही तो हैं। टेन 1 अपॉन कॉट हुआ, टेन सेक स्क्वायर माइनस 1 हुआ रूट में, और गिनती छोड़ के सेक के बारे में पूछेंगे तो बटे वाले से बताओगे 1 अपॉन कॉस, उधर तो कॉस का जाएगा, इधर साइन का जाएगा। टेन 1 अपॉन कॉट होता है, कॉट। अब बताओ कॉट के बारे में सोचोगे तो कॉट बटे वाला पूछा, सीधे वाले से सोचो, कॉट कितना? कॉट इधर साइड में आओगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में, तो उसको कॉट को बिगाड़ के कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे, और जब 1 छोड़ के पूछोगे कॉसेक 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और साइन ऊपर जाएगा, साइन बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में। ऐसे बता सकते हो डायरेक्ट। अगर टेन को कॉस में व्यक्त करना पड़ता तो भी दो ही सोचते, टेन 1 अपॉन कॉट है और टेन सेक स्क्वायर माइनस 1 है, और सेक का कनेक्शन कॉस से बनेगा, सीधे वाले बटे से बनेगा, 1 अपॉन कॉस करते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में बटे कॉस थीटा कर लेते। समझ गए? तो क्या सभी व्यक्त कर पाओगे? व्यक्त हो जाएंगे। एक और देख लो, फिर सभी अपने आप व्यक्त करना, और इसको कापी आगे रख के नहीं पढ़ना है। सोचो कि 24 वो होते हैं, इसको ऐसे जाएंगे, साइन को ऐसे व्यक्त करेंगे। समझ पा रहे हो? सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अब हम कापी किताब सामने रखें, वो 24 फार्मूला याद हैं। अपने आप सोचो कि टेन को साइन में कैसे व्यक्त करेंगे, अपना दिमाग चलाओ। टेन 1 अपॉन कॉट होता है, टेन सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, कॉट की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे सोच तो समझ पा रहे हो? अब किसी को अगर व्यक्त करना पड़े, मान लो किसको व्यक्त करें, बताओ किसको व्यक्त करें? कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, मान लो कॉस थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस के दो फार्मूला पहले सोचो, पहले बटे वाला कॉस 1 अपॉन सेक, कॉस 1 अपॉन सेक थीटा, और कॉस कॉस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुरंत दो सोचो, बटे वाला पहले कॉस 1 अपॉन सेक और कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में। अब क्या होगा, इसके द्वारा कितने बनेंगे? इसके द्वारा बनेंगे 2, तो ये इसके द्वारा बनेगा 2, और ये तीसरा बन जाएगा 2, पहले सो चुके हैं। इसके द्वारा बनेगा, इसको पहले नोट कर लिया, कॉस 1 अपॉन सेक, सेक थीटा। ठीक, कॉस 1 अपॉन सेक। अगर हमने सेक पूछा कितना होगा, इसका मतलब हुआ हम बटे वाले से पूछ रहे हैं, तो हमें सीधे वाले से बताना है, और सेक नीचे होता है, और सेक का कनेक्शन, सेक नीचे कॉस और सेक नीचे होता है, सेक का कनेक्शन टेन से होता है, और नीचे 1 प्लस टेन चलता है, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में cos 1/sec होता है, sec का कनेक्शन tan से 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो अगला किससे बनेगा। अगला अगर हम पूछे, अगला ये एक बना, इसके द्वारा अगला बनेगा तो इसको नोट कर लो पहले। 4 नंबर ये बनेगा, इसको नोट कर लो। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमने पूछा ये tan कितना होगा, tan बताओ कितना होगा। सीधे वाले से पूछ रहे हैं, बटे से बताओ कितना होगा। 1/cot, तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर, और हर जब बराबर करेंगे होगा cot स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस 1 या 1, और cot ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cot थीटा बटे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इससे बनेगा, इससे बनेगा अगला 5 नंबर। तो इसके द्वारा बनेगा, हम cos थीटा बराबर उतार लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब सीधे वाले से पूछा है बटे वाले से बताओ कितना होगा, साइन होगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और इधर हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे cos थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे cos थीटा। इतना हो जाएगा। ठीक, अब तो सभी व्यक्त कर लोगे, लेकिन अब तुम्हें कैसे सोचना है, ये तो क्लास 10th में अगर कोई पढ़ रहा है वैसे व्यक्त करना है, ऐसे याद करना। अब तुम्हें कैसे करना है, मान लो सीधी लाइन, जैसे मान लो cot को व्यक्त करना पड़े, cot को किसी में भी, तो पहले 2 फार्मूला सोचेंगे। कौन से, cot के, या मान लो sec को व्यक्त करना है किसी में, sec के 2 फार्मूला पहले लिखो। sec के 2 फार्मूला बताओ कौन से लिखेंगे। sec बराबर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक, और कौन सा लिखेंगे, सीधा वाला sec का कनेक्शन tan से, और sec होता है बटे में, cos और sec का कनेक्शन tan से, और नीचे चलता है प्लस, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में, ऐसे सोचना है 2। ठीक, अब हमें पता है कि ये बटे वाले से 2 बनते हैं और सीधे वाले से 1 बनता है। तो जब हम बटे वाले से 2 बनाएंगे तो हम पता क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट 1 इससे बनाएंगे। सीधे बताओ cos का कनेक्शन किससे, बटे वाले से पूछा है, सीधे से बताना है। cos बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में, क्योंकि किससे पूछा है, बटे वाले से पूछा है, तभी तुमने क्या बताया, कहाँ से बताया है, सीधे वाले से। cos पूछा है और cos सीधे में 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। अब आगे चलो, इसी बटे वाले से तो बनेंगे। अब ये साइन, इसका मतलब हम गिनती छोड़कर पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, सीधे वाले से पूछ रहे हैं, सीधे वाले से पूछ रहे हैं, बटे वाले से बताना है। साइन कितना होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा। अब हर बराबर कर लेंगे, हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस 1, और cos स्क्वायर cos बाहर आ जाएगा, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, cos थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस 1, cos स्क्वायर माइनस 1। तो कितने बन गए तुम्हारे फार्मूला, ऊपर 2 बन गए, 4 हो गए, 5वां इससे। जब इससे बनेगा तो tan का पूछा, मतलब गिनती छोड़कर पूछा, सीधे वाले से पूछा, बटे वाले से बताना है कितना होगा,
कितना होगा 1 कॉट स्क्वायर, और जब हर बराबर करेंगे कॉट स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में और बटे में कॉट थीटा, इतना हो जाएगा। तो ये सारे व्यक्त हो जाएंगे। और यदि इन फार्मूलों को तैयार करते हो तो तुम्हारे कितने फार्मूले तैयार हो जाएंगे 30, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 5 में व्यक्त करोगे, 6 पंजे 30 और 30 से ज़्यादा होता नहीं है। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है, 5 मिनट सोचना है। जैसे हम फिर से बता रहे हैं, जैसे ये इसी के बारे में बता रहे हैं, सेक को 10 में व्यक्त करवाने को पूछा, सेक को 10 में, तो तुरंत पहले बटे वाला सोचो। सेक 1 कॉस इंटू सेक 1, कॉस 1 सेक, सेक 1 कॉस, पहले बटे वाला सोचा, फिर सेक 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट में सीधा वाला सोचा, तो सेक 10 में तुरंत अपने आप व्यक्त हो गया। मान लो हमने सोचा था सेक 10 में होना चाहिए, जब हमें तुरंत याद है सेक 1 कॉस होता है, अब सेक बटे में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 में तो व्यक्त हो गया। और आगे अगर सेक को मान लो कॉस में साइन में व्यक्त करना पड़े, सेक 1 कॉस हुआ और कॉस बिगाड़ दिया, बटे वाला बिगाड़ा, सीधे वाले से बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में, सेक बराबर 1 सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में हो जाएगा, ये 1 साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 कॉस बिगाड़ा, सेक 1 कॉस हुआ, और जब बटे वाले से पूछा सीधे वाले से बताया, कॉस बिगाड़ा 1 माइनस साइन, कॉस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, सीधे वाले से बताया रूट में। अब जब गिनती छोड़ के पूछा तो इसको साइन को बिगाड़ा, सीधे वाले को बिगाड़ा, साइन क्या होता है बटे वाला 1 कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, और हर बराबर करेंगे कॉसेक ऊपर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में हो जाएगा। और सेक का कनेक्शन 10 से था, सेक 1 प्लस कॉट होता 1 कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर देते आ जाता। तो अब इन्हें व्यक्त कर सकते हो, यदि थोड़ी सी कोशिश करोगे इन फार्मूलों को सभी को व्यक्त किया जा सकता है, और बहुत आसानी से। और ये वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।